मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कार्तिका की 21वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 18 सूत्रों तक हो गया। पीछे का कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, इत्वम कित संयोग है ना। यहाँ हम्म पे कित्व के साहचर्य से ही इत्व है। तो यहाँ हम्म उपास्थायी शाता में कित्व ही नहीं हम्म हुआ तो इत्व नहीं होगा, तो स्थागोरिच्य में जल ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बताते हैं। तो कित्व क्यों नहीं हुआ स्थागोरिच्य से? कित्व इसलिए नहीं हुआ कि कित्व जब इसने किया, ये तो अपना दोनों काम कर रहा था। इसने कित्व भी किया और इत्व भी करना चाह रहा, दोनों काम एक साथ करना चाह रहा था। लेकिन दोनों काम एक साथ तब हो पाएंगे जब दोनों स्थिर रहें। कित्व स्थिर रहा नहीं, कित्व तो इसने किया लेकिन न सेठ सूत्र ने उसको अकित कर दिया। जी। क्योंकि इडागम हो चुका है ना। हाँ। इडागम के बाद की स्थिति है ये, इडागम के बाद ही इसको लगना था। तो उस अवस्था में इडादी प्रत्यय आगे आने के कारण से न सेठ ने कित्व हटा दिया इसका किया हुआ। अब ये बेचारा अधूरा रह गया। इसने देखा अरे कित्व धर्म तो रहा ही नहीं, अब वो एक तो भी नहीं कर पाया क्योंकि एक साथ करने थे दोनों। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और भी उभरेगा जो आप लोगों को नहीं उभरा, पता नहीं क्यों। कि जैसे जब यहाँ पर वस्वर्थम कहा गया था, वस्वर्थम की दति देशात निगृहीत ही प्रयोजनम, तो वस्वर्थम कह करके यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि वसु के लिए, वसु प्रत्यय के लिए एक तो ग्रहण करना चाहिए। जब इडादी वसु आएगा तो वहां पर न से सूत्र से उसको अकित होने लगेगा। ठीक है ना। तो समाधान ये कह के देना चाह रहे थे ये कि ये औपदेशिक कित्व है। हम्म। और पीछे क्या था वहां पर कि आतिदेशिक कित्व का निषेध करेगा वो। लेकिन आतिदेशिक कित्व का निषेध करेगा ये बात तो तब होती ना जबकि झल ग्रहण ज्ञापक ज्ञापन निकालता तब। झल को झल को उन्होंने झल ग्रहण पहले ज्ञापक के रूप में ही दिखाया। झल ग्रहण पहले ज्ञापक के रूप में दिखाया व्यर्थ करके। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, सामने वाले ने, दूसरे पक्ष वाले ने उस झल की सार्थकता दिखाई थी फिर स्थाक भोरिच्य में। लेकिन स्थाक भोरिच्य की आपत्ति तो दूर कर दी ना कि वहां झल की आवश्यकता ही नहीं है। वहां यदि स्थाक भोरिच्य सूत्र कित करेगा तो न सेठ उसको हटा देगा कित्व धर्म को। तो इस तरह से फिर झल ग्रहण ज्ञापनार्थ नहीं रहा ना। नहीं। या अपराध नहीं आ हाँ, झल पाता। ग्रहण की वहां आवश्यकता नहीं रही। तो उस अवस्था में झल ग्रहण करना फिर व्यर्थ है। व्यर्थ रहा। हम्म। तो व्यर्थ होकर के अब क्या उससे तात्पर्य निकला न सेठ सूत्र में जाकर के। आतिदेशिक का निषेध नहीं करेगा, औपदेशिक का ही करेगा। हाँ, औपदेशिक का करेगा। तो वसु में यहाँ औपदेशिक ही तो है एक प्रकार से देखा जाए तो। क्योंकि आतिदेशिक जो असीमगा लिट कित से करेंगे तो वो नहीं होगा यहाँ पर।
नहीं, वहां एक चीज और भी थी कि इत्वम कित संयोगन, ये जो कहा था इन्होंने, तो उसमें एक अन्य समाधान भी आया था साथ में कि ठीक है, मान लिया आपने कि कित नहीं रहेगा तो इकार भी नहीं होगा, लेकिन हम ये माने अगर कि झल ग्रहण यहाँ के लिए न लें, झल ग्रहण यहाँ ले भी लें अगर हम, ठीक है ना, तो उस अवस्था में भी आप यदि कर भी लोगे यहाँ पर इकार और कित दोनों कर भी लोगे, तो उस अवस्था में वृद्धि करके आयादेश करके भी तो हम समाधान कर सकते हैं, तब भी उपास्थायी शाताम ही बनेगा। वृद्धि और आयादेश करके उपास्थायी शाताम ही तो बन रहा था, समस्या तो वहां भी कुछ नहीं थी। हम ऐसा क्यों माने कि कित इसने किया और कित न सेठ ने हटा दिया, और हटाने के कारण से फिर इत तो भी नहीं रहा। आप कित भी होने दो, एकार भी होने दो, आगे चल के क्या करेंगे कि वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि चिन्हवत तो हो ही चुका है सिच, तो वृद्धि होकर के, और वृद्धि भी किसको होगी, जो एकार आदेश हुआ है इससे, उसको वृद्धि करके आयादेश होकर के बन जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर झल ग्रहण आए ना आए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो वहां पर व्यर्थ वाली बात भी नहीं रहेगी। उस अवस्था में हम जल ग्रहण आगे को ले भी लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, नहीं लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों ही अवस्थाओं में हम ज्ञापन के रूप में ये रख ही सकते हैं कि झल ग्रहण निरर्थक होकर के ज्ञापन निकालता है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में वसु में यहाँ पर औपदेशिक कित्व होने के कारण से यहाँ निषेध प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने जो व्याख्या की है यहाँ पर काशिका में, इसमें न्यास इत्यादि में कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर दिखाई तो देगा, लेकिन मैंने जो अर्थ बताया था वो पूरा एक महाभाष्य के अनुसार ही बताया था। तो वहां जो इन्होंने दिया है वो इसी रूप में दिया है कि वसु में जो औपदेशिकत्व है इसके कारण से यहाँ पर, लेकिन वहां एक चीज और भी है, आतिदेशिक नहीं वहां उसको पर ये भी आतिदेशिक दिखा बना करके नहीं, है, उसको आतिदेशिक बना करके नसेट से नहीं करवाया। नहीं वसु में औपदेशिकत्व दिखाने के बाद भी वहां जैसे पपिवान, और मैं पपिवान का उदाहरण दिया था पहले, तो पपिवान का उदाहरण देने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आकार का लोप नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा मत होने तो यहाँ इट मान करके हो जाएगा। तो फिर वसु के लिए कहाँ रहा, इट मान करके हो जाएगा। लेकिन फिर आगे जो दिया है उदाहरण दूसरा जगमिवान, वहां आवश्यकता पड़ेगी उसकी, तो हम सीधा यूं भी कह सकते हैं वस्वर्थम कह करके और सीधा जगमिवान उदाहरण ही दिखाएं, पपिवान को बीच में लाए नहीं, क्योंकि वो तो हट जाना है, खंडित हो जाना है। तो वस्वर्थम का उदाहरण बन जाएगा फिर जगमिवान, कि यहाँ पर भी कित हट करके कित तो धर्म हट जाएगा, तो उस अवस्था में उपधा का लोप नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि यहाँ औपदेशिक कित्व है ये, ठीक है ना, आदेशिक की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आगे जो कहा था किद अतिदेशात, यानी जगमिवान में जो कहा था ना, जगमिवान में कि यहाँ पर उपधा का लोप नहीं हो पाएगा कि तो धर्म हट जाने से, तो वो जो अगली पंक्ति है ना किद अतिदेशात, ये कह रहा है कि आतिदेशिक कित्व मान लेंगे फिर हम, अगर हम दोनों प्रकार के कित्वों को हटा भी देंगे। नहीं, ज्ञापन से क्या निकाला था हमने पीछे, आतिदेशिक कित्व को तो नहीं करेगा नसेट, नहीं करेगा, औपदेशिक को हटाएगा, तो औपदेशिक को हटाएगा, जंगमिवान में से कित्व धर्म हटेगा, लेकिन यहाँ पर फिर आतिदेशिक हो जाएगा और आतिदेशिक होकर के बन जाएगा। लेकिन वहां फिर समस्या दिखाई थी अंत में, आजीवान अंजु धातु से बना करके, क्योंकि वहां पर आतिदेशिक भी काम नहीं कर रहा है, वहां वो भी नहीं हो पाएगा, औपदेशिक को उसने हटा दिया, आतिदेशिक हो नहीं पा रहा है असंयुगाल लेट से, वहां छांदस मान करके समाधान किया था। ये सारा पूरा क्रम इनका चला था। अंत में जाकर के फिर जब क्योंकि असिद्धि ही हो गया, तब निगृहीति ही शब्द आया था, लेकिन निगृहीति के बाद इन्होंने फिर वहां पर प्रयोजन उसको स्वीकार कर लिया है, महाभाष्य में तो वहां भी नहीं हुआ था, उसका भी खंडन कर दिया गया था। ये है, और जब आगे पढ़ोगे महाभाष्य में और स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, उसका जो यहाँ पे आतिदेशिक बनाया था असंयोगाल लेट कित से, यहाँ किसमें, जगमिवान में? लिट के नहीं, स्थान में कहाँ, ही पहले कोशिका, उदाहरण बोलो। जगमेवान में, जगमेवान में
जगमान में, ठीक है। लिट के स्थान में, पूरे के स्थान में लकार अवस्था में ही क्वसु कर लिया, और वो कह रहा है अपित लिट असंयोगात। तो लिट अपित है, ये क्या घट नहीं रहा है यहाँ? पित है क्या लिट? नहीं। तो क्या समस्या है उसमें? हाँ, कोई धर्म बताए और न हो तब तो ठीक है, यहाँ तो धर्म नहीं है ये दिखाया जा रहा है? अगर हम ये कहें कि अपित नहीं है तो पित भी तो नहीं है, तो ये कोई बात थोड़ी। अपित का अर्थ ही थोड़ी होता है कि अब जो कि उसमें पकार न लगा हो, इतना तो ठीक है। लेकिन उसमें हम ढूंढे कि इसमें पकार वाला भी तो कोई हो साथ में, प्रतिद्वंदी, हम मिलाएंगे किससे? तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जिस धर्म का निषेध किया जा रहा है वो नहीं है। हमने कहा ये गाय काली नहीं है, तो काली नहीं है तो कोई ना कोई तो रंग तो होगा, वो ठीक है। लेकिन काली नहीं है इतने पर ही रुकना है हमें बस। वो चाहे सफेद हो, चाहे लाल हो, चाहे नीली हो, चाहे पीली हो, कैसी भी हो। तो लिट चाहे कैसा भी हो, लेकिन पित नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हम वहां घटाते हैं ना कि जब हम तिवादी कर लेते हैं उनके स्थान पर आदेश, तब देखते हैं कि इनमें पकार लगा है कि नहीं लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं अब। तो अब यहाँ नक्त्वा सेठ सूत्र से आगे क्या क्या चलेगा? तो जो सूत्र आगे आ रहा है, निष्ठा शींग स्विधि मिधि क्षुधि धृषः, तो स्वयं बताया आगे व्याख्या में कि न सेठ इति वर्तते, क्योंकि यहाँ निष्ठा कह दिया है वो, और वहां पर क्त्वा तो अपने में पूर्ण हो ही गया, वो प्रसंग पूरा हो गया क्त्वा प्रत्यय का। यहाँ कुल मिलाकर के देखें तो इस प्रकरण में जिनके कित्व का निषेध किया गया है, ठीक है ना, जहाँ कित्व धर्म उपदेशित पहले से था, तो ऐसे कितने प्रत्यय होंगे, सब आगे भी देखें मिला करके। तो एक तो क्त्वा हो गया, इधर निष्ठा हो गया, और कौन सा आएगा? कोई नहीं है, बस दो ही प्रत्यय हैं ये। है कोई आगे और? सन। सन औपदेशिक कित्व है वहां? नहीं। कित्व का निषेध, हम चल रहे हैं अभी कित्व के निषेध में। और पीछे क्या था? कित मित करना, वहां पर विधान किया गया था, यहाँ निषेध किया जा रहा है। तो निषेध में केवल दो ही प्रकार के प्रत्यय, दो प्रत्यय लिए गए, निष्ठा और त्वा। तो त्वा का पीछे प्रकरण हो गया, लेकिन आगे फिर आएगा अभी ये पुंगः त्वाचा में, अभी निष्ठा का चलेगा अभी ये। तो न सेठ इति वर्तते अर्थ हो जाएगा क्षीण स्विधि मिधि क्षुधि धृष इत्येतेभ्यः परो निष्ठा प्रत्ययः सेण न कित भवति। ठीक है, उदाहरण देख लिए हमने, शयितः शयितवान। अब उदाहरण वही तो आएंगे जहाँ सर्वत्र ईडागम होना है, तो सेठ धातुओं के उदाहरण आएंगे, या फिर किसी अन्य सूत्र से ईडागम होगा, होना अनिवार्य है। तो शी तो सेठ है ही, प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान। अब यहाँ पर प्रस्वेदिता में प्र लगा करके इन्होंने दिया उदाहरण। ऐसे ही मिद में प्रमेदितः प्रमेदितवान, ऐसे ही क्षुद में प्रक्षुदितः प्रक्षुदितवान, ऐसे ही धृष में भी प्रदर्शितः प्रदर्शितवान। तो ये जो यहाँ पर स्वेद मिद क्षुद धृष, इन सब में प्र लगाया गया है। ये प्र कहाँ लगाते हैं हम? प्रारंभ। आदि कर्म है ना, तो विभाषा भावादि कर्मणों हो, सूत्र आता है ना, विभाषा भावादि कर्मणों हो। तो उससे यहाँ पर भाव में भी ले लेता है वो, और आदि कर्म में भी ले लेता है। तो आदि कर्म लेकर के यहाँ पर प्र लगा करके उदाहरण दिया गया है। और स्वित धातु तो उसमें आदित है, वो आदित्य, ये श्विदा है ना, ये श्विदा। तो वहां पर आदितश्च सूत्र से निष्ठा में इट का निषेध किया गया है। जो धातुएं हैं आदित होती हैं, उन धातुओं से उत्तर निष्ठा को इडागम का निषेध कर दिया गया है। लेकिन विभाषा भावादि कर्मणों, वहां फिर आदि कर्म में ले लेंगे हम। तो एक पक्ष में, क्योंकि विकल्प है ना, तो एक पक्ष में वहां पर विरागम हो जाएगा, और वही इस सूत्र का विषय बनेगा।
तो वही आगे लिखा है कि स्विदादीनाम आदितश्च इति निष्ठायाम प्रतिषिध्यते, इनमें सब में आ लगा हुआ है। और विभाषा भावादि कर्मणो इति पक्षे अभ्युनिज्ञायते, एक पक्ष में हो जाएगा, जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में सविषय कित्व प्रतिषेधस्य, वहां ये कित का प्रतिषेध करेगा। और जहां पर इडागम नहीं होगा उस पक्ष में कित का निषेध भी नहीं होगा। तो जैसे हम प्रस्वेदितः को ले लें और प्र को हटा दें तो क्या बनेगा रूप? स्विन्नः। स्विन्नः स्विन्नवान, ऐसे करके ये यहाँ ध्यान रखना होता है बस। आगे मृषस्थ तितिक्षाया, और धातु पाठ में धातु है वहां, वो क्या है? मृषा तितिक्षायाम। तो ये तो बड़ा विचित्र सा हो गया ना, कि आपने जब तितिक्षा अर्थ में मृष को पढ़ दिया तो यहाँ उस अर्थ को आप क्यों उसका क्यों उच्चारण कर रहे हैं? यहाँ तो आपको सीधे मृष धातु ही मात्र कहनी है बस, कि मृष धातु से उत्तर सेठ निष्ठा कित नहीं होता। ये तितिक्षा कहने की क्या आवश्यकता है, वो तो है ही, उसका अर्थ आ ही जाएगा, तो तितिक्षा ग्रहण व्यर्थ हो गया। तो ये तितिक्षा इस बात को ज्ञापित कर रहा है कि धातु नाम अनेकार्थ, स्पष्ट हो गया बिल्कुल ही कि धातुएं अनेक अर्थ वाली होती हैं, ठीक है ना। तो यही उसका ज्ञापक है। तो मृषेर धातु हो तितिक्षायाम अर्थे निष्ठा सेण न कित भवति। तितिक्षा का अर्थ कर रहे हैं क्षमा। गुप्तिज की सन से करते हैं ना, सन प्रत्यय तेज धातु से तितिक्षा बनाते हैं, तो वो क्षमा अर्थ में ही सन प्रत्यय करता है। तो मर्षितः, मर्षितवान का अर्थ क्या हो जाएगा? सहन कर लिया। अब सहन आदमी कब करता है? दूसरे को क्षमा करके ही सहन करेगा। भाई प्रतिकार नहीं किया कुछ भी उसका, तो सहन कर लिया अर्थात उसको क्षमा कर दिया। एक होता है विवशता में सहन करना, कि हमारे पास बल ही नहीं है जो हम प्रतिकार करें कुछ भी, ठीक है ना, दूसरा आदमी बलवान है हमसे, तो वो सहन करना नहीं। यहाँ जो सहन किया है वो क्षमा देते हुए सहन किया है, क्योंकि उसमें वो क्षमा नहीं कर रहा है, वो जो बेचारा मजबूरी में सहन कर रहा है, वो तो कह रहा है क्या करूं फिर मैं, और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो क्षमा नहीं की है उसने, अंदर से बड़ी बहुत क्रोध आ रहा है, अगर होता बल उसके पास में छोड़ता नहीं वो, लेकिन यहाँ क्षमा करते हुए सहन करना। तो परमात्मा सहन करता है नहीं करता है? क्या सहन करता है? क्या सहन करता है परमात्मा? क्या आरोप लगते हैं उसके ऊपर? आरोप लगाने वालों की कमी है कोई? सारे दोषारोपण जो है, जब अधिक दुख आते हैं तो ईश्वर के ऊपर लगा देते हैं, और उसको बुरा भला भी कहते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं। तो जब उसको अपशब्द बोलते हैं तो वो चाहे तो वहीं जिह्वा पर ताला लगा दे, पैरालिसिस कर दे, देर लगती है, लेकिन नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। और अगर कोई ये प्रश्न करे कि मान लो कोई परमात्मा का अपमान कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उसके पाप कर्म बन रहे हैं कि नहीं? क्यों अनमोल? परमात्मा को अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति के पाप कर्म बन रहे हैं या नहीं? बन रहे। तेजस्विनी ने पहले तो सिर हिलाया था बन रहे हैं, फिर कहा कि नहीं, नहीं बन रहे हैं, संस्कार तो बिगड़ रहे हैं। अब दोनों एक मत हो जाओ पहले। देखो, पाप कर्म की परिभाषा सीधी सी है, ये मैंने पहले ही बताया था, पुण्य और पाप की परिभाषा, कि दूसरे को हम जब लाभ पहुंचाते हैं वो पुण्य कर्म है, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं ये यह है परापकार है। परोपकार और परापकार। तो ईश्वर को हानि पहुंचा सकते हैं क्या हम? है किसी में बल कि चलो अर्चना हम करते सब हैं, अर्चना स्तुति करते हैं तो लाभ क्या पहुंचाते हैं?
हम स्तुति करते हैं ईश्वर की तो उसको लाभ होता है, और लाभ का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति। उसे कुछ प्राप्त हुआ, और प्राप्त क्या वस्तु होती है? जो अपने पास नहीं होती है। तो क्या नहीं है ईश्वर के पास में जो प्राप्त हो गया उसको अर्चना करने से? न उसको हम हानि पहुंचा सकते हैं, न उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। हाँ, संस्कार हमारे अवश्य बिगड़ेंगे, ये बात सही है। और ये संस्कार बिगड़ करके आगे हमसे फिर कोई अन्य किसी के साथ में दुष्कर्म करवा सकते हैं। ईश्वर के साथ में नहीं, अन्यों के साथ में करवा सकते हैं। बल्कि अगर हम यूं देखें तो कर्म इतने भयंकर नहीं होते हैं, इतने भयंकर संस्कार होते हैं। कर्म तो एक बार उनका फल भोग लिया समाप्त हो जाएंगे, वो संस्कार ये नहीं समाप्त होने वाले। ये तो ऐसा बीज बना लिया हमने कि बार बार कर्म करवाएंगे उस प्रकार के। अब ये बहुत भयंकर होते हैं। तो संस्कारों को सुधारना, शुद्ध करना, ये सबसे आवश्यक होता है। कर्म तो ठीक है, हो गया भोग करके समाप्त हो भी जाएगा, वो ये नहीं समाप्त होने वाले। चलो यही आ जाओ लौट करके व्याकरण में अब। तो तितिक्षा क्षमा हो गया, मर्षितः मर्षितवान, तितिक्षायामिति किम। अब तितिक्षा अर्थ नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं करेगा अपना कार्य। जैसे अपमृषितम वाक्यम आह, अब अप लगा दिया गया है यहाँ मृष धातु के साथ में। तो इसका तात्पर्य है कि अपमृषितम अर्थात वाक्य जो कहा है किसी ने तो वाक्य कैसा कहा है उसने, क्या करके? बिना विचारे। नहीं, हाँ, बिना विचारे ही कह सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरा जिसको हम बता रहे हैं, कोई वाक्य सुना रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो अस्पष्टता जब रहती है हमारे कथन में तो उसको कहा जाता है अपमृषितम वाक्यम आह। चलो आगे देखते हैं। अब उदपदार्थ भावादि कर्मणोरण्य तरस्याम, अब ये विकल्प करेगा। तो एक पक्ष में कित्व होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। निष्ठा, सेठ, न, कित इति वर्तते, ये सब शब्द आ रहे हैं पीछे से। तो उदपदार्थ धातु परो भावे आदि कर्मणि च वर्तमानो निष्ठा प्रत्यय सेड अन्यतरस्याम न कित भवति। तो द्युतितम, अब देखो एक तो उदाहरण देना है ना इनको भाव का, एक उदाहरण देना है इनको आदि कर्म का। तो आदि कर्म जब भी बोलेंगे तो प्र लगा लेंगे बस, और भाव में नपुंसकलिंग होता ही है। जैसे द्योतितम, द्योतितम ये भाव हो गया। प्रद्योतितः, प्रद्योतितः ये आदि कर्म हो गए। ऐसे ही मुदितम अनेन, मुदितम अनेन, प्रमुदितः, प्रमुदितः उदुपद धातुएं ली गई हैं। उदुपदादिति किम, तो लिखितम अनेन, अब लिख इदुपद है, ये भाव का उदाहरण दे दिया इन्होंने, लिखितम अनेन। भावादि कर्मणो रीति किम, तो रुच धातु उदुपद होने पर भी यहाँ जिस अर्थ में आई है ये भाव में आदि कर्म में नहीं है। तो रुचितम कार्षापणम ददाति, तो रुचित शब्द यहाँ विशेषण है कार्षापण का। रुचि दीप्त यानी चमकता हुआ, ठीक है ना, चमक से युक्त जो कार्षापण है वो किसी को दे रहा है। सेठ इत्येव, प्रत्यय सेठ होना चाहिए, भुज धातु अनिट है, तो उदुपद होने पर भी प्रभुक्त ओदनः, यहाँ कित्व धर्म रहेगा, उसको नहीं हटाया गया। एक चीज और इसमें मानी गई है कि अन्य तरस्याम, ये जो विकल्प यहाँ आ रहा है, तो इसके उदाहरण जो भी देखे हमने वो शब्द विकरण वाले हैं, अन्यों में ये सूत्र नहीं लगता है। तो ये नियम निकालने के लिए हमें इसको कैसे लेना होगा कि व्यवस्थित विभाषा च इयम, व्यवस्थित विभाषा मानेंगे। तो व्यवस्थित विभाषा जो है ना, व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है, और व्यवस्था हमें पता लगती है व्यवहार से, लोक से, उदाहरणों से। तो तेन शब्द विकरणानाम एवं भवति, जो शब्द विकरण वाली धातुएं हैं उन्हीं में होगा। जैसे गुध परिवेष्टने, ये दिवादी गण की है। अब ये उदुपद है, लेकिन भाव में हमने निष्ठा प्रत्यय किया गुधितम, तब भी इसने एक पक्ष में कित्व धर्म को नहीं हटाया।
तो गुधितम इत्यत्र न भवति। पुंगः क्त्वा च। अब यहाँ फिर आ गया क्त्वा, और च बोल करके उन्होंने पिछला प्रत्यय भी आने दिया। तो अन्यत्रस्याम इति न स्वर्यते, अन्यत्रस्याम को यहाँ नहीं लेना है। कारण क्या है उसमें कि उत्तर सूत्रे पुनर्वावचनात्, ये शैली पीछे भी हम देख चुके हैं कि जब दो विकल्पों में, दो विभाषाओं के मध्य कोई विधि आती है वो नित्य होती है। तो आगे भी वह आ रहा है, इसलिए तो न सेठ इति वर्तते ये आ जाएगा ऊपर से। पुंगश्च इड विहितः क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः पुंगश्च इति। पुंग धातु से इडागम करने का सूत्र वो बता दिया इन्होंने। पहले क्त्वा और निष्ठा की निवृत्ति आगे ले जाते हुए पुंगश्च सूत्र से इडागम हो गया। तो पुंगः परो निष्ठा प्रत्ययः क्त्वा च सेण न किद् भवति पवितः पवितवान। त्वा प्रत्ययस्य न त्वा सेठ इति सिद्ध एव प्रतिषेधः। अब यहाँ प्रश्न तुरंत उठेगा ही कि त्वा प्रत्यय का उदाहरण जो लिया है आपने, इसमें सूत्र में ग्रहण किया है, तो असेठ त्वा प्रत्यय ले रहे हो आप। ये कार्य तो न सेठ सूत्र पीछे कर ही चुका था, न त्वा सेठ, उसी से ही यहाँ पर प्रतिषेध सिद्ध था। तो वो ग्रहण क्यों किया है यहाँ त्वा का? आपको सूत्र केवल पुंगश्च इतना बनाना चाहिए था। तो तस्य ग्रहणम उत्तरार्थम, उसका ग्रहण उत्तर के लिए है। अब ये भी तो उत्तरार्थ कहते ही मन में ये बात भी तो आती है कि उत्तरार्थ है तो वहीं रखो ना। आप उत्तरार्थ उत्तर दे करके और दूसरे का मुख बंद करना चाहते हो, लेकिन मन में ये प्रश्न तो बना रहेगा कि उत्तरार्थ है तो उत्तर में जहां आवश्यकता जिसकी है उसको वहीं बोलना चाहिए। ये अनवस्थान में क्यों आप बोलते हो फिर उसके लिए? तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? पूर्वाचार्यों का शैली अथवा विविधता रखना। नहीं, एक चीज और भी है यहाँ पर कि देखो पीछे से सेठ आ रहा था, ठीक है ना, तो पुंगश्च कह करके हम पीछे से कौन सा प्रत्यय लेते? निष्ठा, और उसके साथ में सेठ भी आ जाता, ठीक है ना। अब आगे चल करके हमें निष्ठा की निवृत्ति ले नहीं जानी है। तो अगले सूत्र में क्या होता कि नोपधात थकांताद्वा त्वा, यही तो होता। त्वा ग्रहण उत्तरार्थ है तो त्वा हम आगे जब बोलेंगे तो ऐसे ही तो बोलेंगे, और निष्ठा की निवृत्ति जाएगी नहीं आगे। तो निष्ठा की निवृत्ति जब नहीं जाएगी तो निष्ठा के साथ में जो सेठ शब्द आ रहा है पीछे से वो जुड़ गया था ना। नक्ता सेठ से जो सेठ शब्द चला था वो आगे निष्ठाशीन सूत्र के साथ होते ही उसके साथ में निष्ठा और जुड़ गया था। अब निष्ठा सेठ निष्ठा सेठ निष्ठा सेठ ये चल रहा है। अब आकर के यहाँ पर हमने निष्ठा की निवृत्ति को रोक दिया तो सेठ की निवृत्ति भी रुक जाएगी। आया समझ में? अब क्या किया पाणिनि ने कि पुंगा त्वाचा में त्वा कह करके सेठ को तो ले ही लिया, पीछे से आ ही रहा था वो। अब वो सेठ निष्ठा से हटा करके त्वा के साथ जोड़ दिया उन्होंने यहीं पर, क्योंकि इस सूत्र में सेठ तो आ ही रहा है ना। तो क्या कर दिया, उसका थोड़ा सा संबंध बदल दिया है। उनके पास देखो निष्ठा भी है यहाँ पर त्वाचा सूत्र में, और त्वा भी है, और सेठ की निवृत्ति आ ही रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर कि सेठ का संबंध निष्ठा से हटा करके त्वा के साथ जोड़ दिया। उस त्वा जो कि सेठ से जुड़ा हुआ है वो अगले सूत्र में जाके पहुंच गया। कुछ हुआ स्पष्ट? इसलिए यहाँ पर उत्तरार्थ न कह करके उत्तर सूत्र में न कह करके यहाँ कह दिया है, जिससे कि सेठ जुड़ा रहे इससे। नहीं तो हम निष्ठा की निवृत्ति हटाएंगे तो सेठ की भी हट जाएगी साथ में, और अगले सूत्र में केवल उत्तर रह जाएगा बिना सेठ का, बिना ईट का।
तो इसीलिए एक इन्होंने वाक्य दिया है आगे, ये महाभाष्य का वाक्य है कि तथा च उक्तम, इसलिए कहा भी है ये कि नित्यम कित्वम इडाद्यो क्त्वा निष्ठयो हो, क्त्वा और निष्ठा पर रहते, इडादि क्त्वा निष्ठा पर रहते, उनका नित्य अकित्व है। ये तो ये बताने के लिए है क्योंकि दो विभाषाओं के मध्य है ये। दूसरी बात, क्त्वा ग्रहणम उत्तरार्थम, ये महाभाष्यकार ने भी स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ क्त्वा का बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है। न सेठ सूत्र वही काम कर रहा था, नक्त्वा सेठ, ठीक है ना। अब प्रथमावृत्ति जब ये पढ़ी जाती है तो उस अवस्था में यद्यपि अधिक शंकाएं भी नहीं उठती हैं, इतना विचार कहाँ चलता है, लेकिन वहां ये बात थोड़ी मालूम पड़ती, वहां तो सीधा सूत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं बस। ये ध्यान नहीं जाता कि अरे ये कार्य तो पिछला सूत्र भी कर रहा था, ये तो गहन चिंतन वाला ही इन बातों को विचार करता है फिर। लेकिन यहाँ तो हर बात देखी जाएगी बारीकी से। नोपधात तथांतात्वा, तो बता ही दिया ना, निष्ठा इति निवृत्तम, और ऊपर से जो है सेठ युक्त तो आ गया, ठीक है ना। तो नकारोपधात धातु हो, थकारांतात थकारांतात से, दो पद हैं अलग अलग, दोनों का अर्थ कर दिया। अब थकारांतात थकारांतात च माने धातु, ये भी धातु ही मानी जाएंगी। परह क्त्वा प्रत्यय सेठ वा न किद भवति, तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा, अब धातु में देखनी है हमें कि उपधा में नकार होना चाहिए, अंत में थकार या थकार। श्रंथित्वा शथित्वा शंथित्वा गुफित्वा गुम्फित्वा, ये हो गए नोपधादिति किम। अब यहाँ पर एक एक चीज घटती जाएगी, तो रिफ धातु गुफ धातु, ये हकारांत होने पर भी नकारोपद नहीं है, तो गुण हो गया, कित्व धर्म हट गया, किससे, किससे, रेफित्वा गोफित्वा कित्व धर्म किससे हटा, सेठ लगेगा यहाँ पर सीधा, इसने विकल्प तो नहीं किया है यहाँ। थफांतादित्य गेम, तो स्रंस ध्वंस, ये नकारोपद होने पर भी सकारांत है, थकारांत हकारांत नहीं है, तो यहाँ त्वा धर्म किसी से नहीं हटाया, ठीक है ना। नहीं, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया नक्त्वा सेठ से, इसलिए नकार का लोप नहीं हो पाया अकित हो जाने से। तो स्रंसित्वा ध्वंसित्वा विकल्प नहीं होगा यहाँ, यही तो कहा जाएगा। रेफित्वा गोफित्वा में विकल्प नहीं हो पाया, स्रंसित्वा ध्वंसित्वा में विकल्प नहीं हो पाया, नित्य ही अकित रहा ये नक्त्वा सेठ से। वंच लुंच ऋतश्च, वंची लुंची ऋत इत्यतेभ्यः परः क्त्वा प्रत्ययः सेड वा न किद भवति, बिल्कुल जैसे पहले अर्थ किया था वैसे ही इसमें धातु में बदल गई है। तो वचित्वा वंचित्वा लुचित्वा लुंचित्वा ऋतित्वा अर्थित्वा। ऋतेरियंग सूत्र जो आता है तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ऋत धातु से आप सीधा क्त्वा प्रत्यय ले आए, लेकिन ऋत में तो ईयंग प्रत्यय स्वार्थ में होता है, प्रारंभ में ही हो जाएगा, बिना ईयंग की आप क्त्वा ले कैसे आए। तो कहा कि ऋतेरियंग आर्ध धातु के विकल्पितः, आर्ध धातु के प्रत्यय जब लाएंगे हम तो उस अवस्था में ईयंग विकल्प से होता है, तो जिस पक्ष में ईयंग नहीं किया गया है उस पक्ष में ये उदाहरण बन जाएंगे इस सूत्र के। तो स यत्र पक्षे नास्ति तत्र इदम, हाँ आयादि प्रत्यय सभी ले लिए गए वहां पर, तो ईयंग भी उसमें समाविष्ट हो गया आयादि में, और आर्ध धातुक में उसका विकल्प होता है। तो स यत्र पक्षे नास्ति तत्र इदम उदाहरणम सेड इत्येव। अब वक्त्वा ये वन धातु वंच धातु यहाँ पर, यहाँ क्त्वा प्रत्यय इडागम नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर नकार का लोप हो गया, अनिताम हलुपधाया किंगिति। आगे त्रिषि मृषि, हाँ हुआ कैसे यहाँ पर,
यहाँ वक्त्वा में इडागम क्यों नहीं हुआ? धातु क्या है ये? धातु बोलो। वंचु। वंचु उदित। तो उदित धातुएं जो होती हैं उनमें इडागम विकल्प से होता है ना, उदित हो। इसलिए यहाँ पर इडागम नहीं किया गया है, तो वक्त्वा बन गया। अब कुल मिलाकर के इसके रूप कितने बनेंगे फिर? 3 हो जाएंगे। जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में वक्त्वा, जिस पक्ष में इडागम हो गया उदितोगा से उस पक्ष में विकल्प से कित्व धर्म हटेगा। ठीक है ना? तो एक पक्ष में वचित्व और एक पक्ष में वंचित्व, 3 बन गए। कृषि मृषि कृषि काश्यपस्य नत्वा सेटिति प्रतिषेधे प्राप्त। अब प्राप्त किससे होगा? किससे प्राप्त है? इति प्रतिषेधे प्राप्ते नत्वा सेट इति प्रतिषेधे प्राप्ते कित्वम विकल्प्यते। क्योंकि यहाँ पर तो सीधा ये कहा जाएगा कि त्वा प्रत्यय जो सेट है वो विकल्प से कित्व नहीं होता। तो क्योंकि नत्वा सेट तो एक सामान्य सूत्र है, जहां जहां भी एक त्वा प्रत्यय आएगा सेट, वो वहां पर कित्व को हटाएगा। तो नित्य यहाँ पर प्रतिषेध जो प्राप्त हो रहा था नित्य ही, उसका यहाँ इस सूत्र से विकल्प किया गया है। विकल्प किया गया है ऋषि का नाम लेकर के। तो त्रिषि मृषि कृषि इत्येतेभ्यः परः प्रत्यय सेठ काश्यपस्य आचार्यस्य मते वा न किद् भवति। तो त्रिषित्वा तर्षित्वा मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा काश्यप ग्रहणम पूजार्थम। अब यूं भी देख सकते हैं कि पीछे से वाक्य निवृत्ति तो आ ही रही थी, फिर भी काश्यप ग्रहण कर दिया गया, वो सम्मान के लिए है। ये विकल्प इनके नाम से बोल दिया। जैसे अनेकों स्थल बनाते हैं तो वहां पर किसी सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो वहां पर भी किसी न किसी पूर्व व्यक्ति का नाम डाल देते हैं ना, जो हमारे लिए सम्मान के स्मरण के योग्य होता है। जैसे ही ऋषि भी हमारे स्मरण के योग्य हैं, तो पाणिनि ने भी स्थान स्थान पर उनके नाम से ग्रहण कर दिया। वा तो आ ही रहा था, लेकिन उस वा को काश्यप के साथ जोड़ दिया। रलो विपथा धलादेह संश्च वा इति वर्तते सेठ इति च। अब यहाँ पर वा और सेठ ये विकल्प पीछे से आ ही रहा है, सेठ की निवृत्ति भी आ रही है। साथ में एक प्रत्यय इसमें जो बढ़ा दिया गया है वो है सन प्रत्यय। ठीक है ना? सन प्रत्यय और बढ़ जाएगा इसमें, पीछे से तो आ ही रहा है। तो व्युपद तो समझाते हैं पहले। तो व्युपद में पहले वी क्या है? तो उश्च इश्च वी द्वंद्व करके, और वी उपधे यस्य स विपधः। उकारोपधात् इकारोपधाच्च धातोः रलन्तात् अलादेः परः सनिश्च त्वाच सेटौ वा कितौ भवतः। अब इसकी शर्तें बहुत सारी हैं। उपधा में इकार या उकार होना चाहिए, ठीक है ना? और अंत में रल होना चाहिए, आदि में हल होना चाहिए। 3 बातें हो गई एक साथ, तब ये अपना कार्य करेगा। कार्य कौन सा है? कि सन आ जाए या त्वा प्रत्यय आ जाए, सेठ विकल्प से कित करेगा। तो द्युत धातु को लिया जैसे इन्होंने, तो उकारोपद है, हलादी है, टलंत है, ये उसमें भी आया था। निष्ठा प्रत्यय को जब कित किया गया था ना, वहां भी इसका उदाहरण था। किस सूत्र पर? किस सूत्र पर निष्ठा प्रत्यय लाएंगे जब द्युत से? उदुपद है ना ये, उदुपदा धावादि कर्मण। लेकिन ये तो त्वा का प्रकरण चल रहा है और सन का है। अब ये सन में क्या बनेगा? दिद्योतिषते दिद्योतिषते। ऐसे ही लिख धातु में लिखित्वा लिखित्वा, लिलिखिषति लिलिखिषति। रलयति किम। अब देखो देव में अन्य सारी बातें घट रही हैं, हलादि भी है, इकारोपद भी है,
लेकिन अंत में बकार आ गया, रल नहीं है, तो देवित्वा विदेवी शती। अब यहाँ न तो आके कित धर्म बना रहा, उसको हटा दिया नक्त्वा सेठ ने। और द्विदेवी शती में सन को कित कर नहीं पाया, ये अन्य कोई भी सूत्र नहीं कर पाया, इसलिए गुण हो गया दिव को। द्विपदादिति किम, तो वर्तित्वा विवर्ति शते। और वृत धातु में हलादी है और रलंत भी है, लेकिन उपधा में ऋकार है। हलादे रीति किम, अब इस धातु को ले लो, इकारोपद है, हलन रलंत है, लेकिन हलादी नहीं है, तो ईशित्वा ईशिशिषति। सेड इत्येव, अब भुज धातु में सारी बातें घट रही हैं, हलादी भी है, उकारोपद भी है, रलंत भी है, लेकिन प्रत्यय जो आ रहे हैं ये त्वा और सन, ये सेठ नहीं है, धातु अनिट है। भुक्त्वा बुभुक्षति, हो गया ये प्रकरण। यहां तक कौन सा प्रकरण, कौन से प्रकरण में थे अभी हम? अतिदेश प्रकरण। अतिदेश प्रकरण। और उसमें हमने दो स्वरूप देखे उसके, एक तो कित्व धर्म लाना, जो पहले से विद्यमान नहीं है, और पहले से विद्यमान है तो उसको हटाना। दोनों बातें देख ली, ठीक है ना, दोनों प्रकार देख लिए। अब और ये विषय यहाँ समाप्त हुआ है, अब आगे अन्य विषय आते हैं। तो प्रसिद्ध सूत्र है ये, ऊ कालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। अब यहाँ पर एक एक शब्द की यह व्याख्या करेंगे। जैसे पहले जो शब्द आया इसमें ऊ, तो ऊ इति त्रयाणाम अयम, त्रयाणाम किसका विशेषण है वो आगे दे रहे हैं, मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणाम प्रश्लिष्ट निर्देश, संधि करके पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो तीन उकार हैं इसमें ऊ शब्द में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनका द्वंद्व समास करेंगे और हमें पुल्लिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वचन दिख रहा है, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है कि आप इतर इतर द्वंद्व कर रहे हो, क्योंकि पुल्लिंग लग रहा है, हमें पुल्लिंग दिख रहा है, तो इतर इतर द्वंद्व होना चाहिए, तो बहुवचन आना चाहिए। अगर आप समाहार द्वंद्व कर रहे हो, क्योंकि एक वचन समाहार द्वंद्व में होता ही है, लेकिन साथ में नपुंसकलिंग भी होता है। तो अनेकों बार हम ये उदाहरण देते हैं ना इस सूत्र का, तो एक परिभाषा निकलती है फिर कि सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवद भवति। सभी द्वंद्व विकल्प करके, यहाँ पर तात्पर्य इतर इतर द्वंद्व, समाहार तो होता ही है, कि विकल्प करके एक वचन में भी प्रयोग में आते हैं, ठीक है ना। और नपुंसकलिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि ये समाहार नहीं है। तो द्वंद्वैकवद भावे पुल्लिंग निर्देश, एकवद भाव तो कर दिया उन्होंने, लेकिन पुल्लिंग का निर्देश है। अब आगे कौन से तीन उकार हैं उनको अलग अलग बताते हैं। तो उ उ उ ये शुद्ध कर लेना, अगर यहाँ दीर्घ लिखा है पहला, पहले को ह्रस्व बना लेना। इत्येवं कालः अच, इस काल वाले जो अच हैं ये तीनों यथाक्रमम ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं संज्ञो भवति। तो ये इनके तीन नाम हो जाएंगे अलग अलग। उदाहरण दिखा दिए, उकालो ह्रस्व दधि मधु, उकालो दीर्घ कुमारी गौरी, उकालः प्लुतः देवदत्त अत्र नवसी। यहाँ प्लुत हो जाता है ना, अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो हो, प्रश्न और आख्यान में प्लुत हो जाता है। अब कुछ और विचार करते हैं कि सूत्र में काल शब्द दिया है ऊ के आगे, तो ये काल क्या बता रहा है? उत्तर दिया काल ग्रहणम परिमाणार्थम। काल ग्रहण है
परिमाणार्थ, उसका नाप बताने के लिए, परिमाप बताने के लिए है। दीर्घ प्लुतयो ह्रस्व संज्ञा माभूर, जिससे कि दीर्घ और प्लुत इनकी ह्रस्व संज्ञा न होने लगे। ठीक है ना। ह्रस्व तो ह्रस्व रहेगा ही, लेकिन दीर्घ और प्लुत भी ह्रस्व न बनने लगे, तो तीनों को अलग अलग किया गया है। जैसे अगर दीर्घ को भी हम ह्रस्व संज्ञा कर दें उसकी, तो आलूय प्रलूय, यहाँ ह्रस्व मान करके ह्रस्व से पितिकृति तुक से तुकागम होने लगेगा। तो परिमाण हो गया अब ये काल ग्रहण। तो एक मात्रा का काल, दो मात्रा का काल, तीन मात्रा का काल, फिर यथासंख्य करके उनके तीन संज्ञाएं हो गई, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे कहा कि अधिग्रहणम संयोगाज समुदाय निवृत्त्यर्थम। अब ये काल वाले, इसमें ये तो अगर हम अच शब्द को हटा दें तो सीधा अर्थ ये बनेगा कि एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ये काल हैं जिन वर्णों के, उनकी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा होती है। तो हमने उदाहरण लिया प्रतक्ष्य, प्रतक्ष्य। अब तक्ष में जो ककार और शकार है, तो व्यंजन कितनी मात्रा का होता है? आधी मात्रा का। तो आधी मात्रा का ककार हो गया, आधी मात्रा का शकार हो गया, मिलकर के हो गई एक मात्रा, और एक मात्रा का नाम होता है ह्रस्व। तो तो ह्रस्व यदि हो जाएगा तो तुकागम हो जाएगा, है। प्रतक्ष्य, प्ररक्ष्य, ह्रस्वाश्रय तुम माभूत। तो ये जो कहा ना, अधिग्रहणम संयोग अच समुदाय निवृत्त्यर्थम, दो चीजें बताई कि संयोग जहां होता है वो काल न लेने लगे, व्यंजनों का संयोग, और जहां पर अच भी हो यदि और समुदाय के रूप में आ जाएं, और वहां हम दोनों को जोड़ करके मात्रा बना लें, तो उनका भी ग्रहण न हो जाए। जैसे तितौ छत्रम, तो तितौ में त में अ एक मात्रा, फिर उ एक मात्रा, और उ मिलकर के दो मात्राएं, और दो मात्रा का नाम हो गया दीर्घ। तो दीर्घात पदांता द्वा विकल्प से तुक की प्राप्ति होगी। ये हो गया समुदाय। तो संयोग की भी ये संज्ञाएं न होने लगे, समुदाय की न होने लगे, इसलिए स्पष्टता के लिए पाणिनि ने अजग्रहण कर दिया है। अब अजग्रहण व्यक्ति रूप में पृथक पृथक लिए जाएंगे ये, तो समुदाय अच भी नहीं ले सकते और व्यंजन भी हट गए सारे अब। इसलिए कहा उकालः अच, ये अजग्रहण की सार्थकता दिखाई। आगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रदेशः, ये सब दिखा दिया इन्होंने, कहाँ कहाँ कैसे ग्रहण होता है इनका। अब महाभाष्य में इस पर चर्चाएं और भी बहुत सारी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसको यहाँ उठाएंगे तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा, तो अभी उसको छिपाई रखें ना। अभी उसको रहने देते हैं, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ पर ये भी तो थोड़ा संकेत देता हूं मैं, जैसे हमने ऊ बोला, तो ये निर्णय कैसे हुए इसमें कि पहला वाला एक मात्रा का है, दूसरा दो मात्रा का है, तीसरा तीन मात्रा का है? क्या हम इस क्रम को बदल नहीं सकते परस्पर? और ये अगर बदल जाएंगे परस्पर तो संज्ञाओं भी फिर अलग अलग होंगी ना। संज्ञा तो क्रम से ही आनी है, पहले वाले की ह्रस्व, दूसरे वाले की दीर्घ, तीसरे वाले की प्लुत। तो इस पर काफी चर्चा उसमें की गई है कि कैसे ये निर्णय किया गया है और किस किस प्रकार से ज्ञापन निकाल करके ये सिद्ध किया है कि पहला वाला एक मात्रा का ही है, दूसरा दो मात्रा का ही है, और तीसरा तीन मात्रा का ही है। और अगर देखना चाहो तो महाभाष्य है किसी के पास में क्या? थोड़ा संकेत ले लें वहां से, तो इसको निकालो, इसी सूत्र का महाभाष्य।
ये जो एक पैराग्राफ है जहां से प्रारंभ होता है, अयम तावत, अयम तावत से प्रारंभ हो रहा है। मिल गया? तो देखो विचार जो यहाँ से प्रारंभ किया इन्होंने कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनके क्रम का निर्णय करने के लिए, जिनके पास महाभाष्य नहीं वो भी समझ जाएंगे, इनके क्रम का निर्णय करने के लिए पहले प्लुत पर विचार किया गया कि प्लुत कहाँ आना चाहिए क्रम की दृष्टि से। उ उ उ इनमें जो हम बोलते हैं ये क्रम का निर्धारण कैसे हुआ, यानी प्लुत हम अंत में बोलते हैं, तो क्या अंत में ही आना चाहिए? ये हम आदि में या मध्य में इसको क्यों नहीं ले सकते? ये प्रश्न उठेगा ना। अंत में तो हम मान ही रहे हैं, तो जहां मान रहे हैं तो प्रश्न करता तो उसके उससे भिन्न स्थलों पर प्रश्न उठाएगा ना। क्या आपने अंत में ही क्यों माना? आदि और मध्य दो स्थल और रह गए, वहां क्यों नहीं माना? ये प्रश्न उठेगा। तो महाभाष्य में कहा गया कि अयम तावत त्रिमात्रः अशक्यः आदौ वा मध्ये वा कर्तुम। आदि में या मध्य में इसको रखना ये अशक्य है। ठीक है ना? ये सुनाई दे रहा है? कहाँ गई? जी आप में देख तो रही हूँ। हाँ, तो ये जो प्लुत है ना, प्लुत से विचार प्रारंभ किया कि हम प्लुत को अंत में मान रहे हैं, तो प्रश्न ये उठाया गया इसको आदि में या मध्य में क्यों नहीं ले सकते, अंत में ही क्यों ले रहे हो आप? तो कहा कि नहीं, आदि में या मध्य में रखना अशक्य है, संभव नहीं हो सकता। कुतः, कैसे? कि प्लुताश्रयो ही प्रकृति भाव प्रसज्येत। आदि में मान लो थोड़ी देर के लिए, और प्लुत यदि हम मानेंगे इसको तीन मात्रा का तो प्लुत नाम हो जाएगा ना, और प्लुत नाम होगा फिर हम तीनों की संधि करेंगे अकह सवर्ण दीर्घ से। और प्लुत का क्या होता है? प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम, वो तो प्रकृति भाव से रहता है। तो सूत्र क्या बनेगा? ऊ ऊ कालो ह्रस्व होता, वो तो ऊ अलग हो जाएगा ना, एक प्लुत वाला ऊ अलग हो गया, अब रह गए दो उकार, उनकी संधि हो जाएगी, हो जाएगा ना। तो ये सूत्र बन जाएगा? फिर नहीं बनेगा। तो प्लुताश्रयो ही प्रकृति भाव प्रसज्येत। और कहा कि मात्रिक द्विमात्रिकयोरपि, मात्रिक और द्विमात्रिक यानी कि एक मात्रा का और दो मात्रा का, इनमें भी घी संज्ञा किसकी होगी? शेषो घ सखी से घी संज्ञा किसकी होगी? एक मात्रा वाले की कि दो मात्रा वाले की? एक मात्रा वाले की होगी ना भाई, ह्रस्व चल रहा है वहां पर, ह्रस्व का प्रकरण नीति ह्रस्व से, तो एक मात्रा वाले की यहाँ पर घी संज्ञा होगी। तो एक मात्रा वाली घी संज्ञा होगी, और घ्यंत जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो घ्यंत का निपात कहाँ होता है? पूर्व में, द्वंद्वे घी, पूर्व निपात करने के लिए। तो मात्रिक द्विमात्रिक यूरोपी, इन दोनों का भी समास करेंगे, जो दो रह जाएंगे बचे हुए हमारे पास में। तो घ्यंतम पूर्वम निपतति इति मात्रिकस्य पूर्व निपातो भविष्यति। तो मात्रिक कहाँ आएगा फिर? पूर्व में। तो सारी स्थिति बिगड़ जाएगी, संरचना बिगड़ जाएगी, जैसा सूत्र है वैसा नहीं रहेगा यदि हम प्लुत को पूर्व में ले लेते हैं। क्योंकि क्रम क्या बनेगा फिर?
कि प्लुत पूर्व में आकर के वहां तो हो जाएगा प्रकृति भाव, वो अलग रह जाएगा, बिल्कुल दूसरे के साथ में जुड़ नहीं पाएगा, संधि नहीं होगी। अब जो दो रह गए वहां पर घ्यंत का पूर्व निपात होता है तो फिर आएगा ह्रस्व, यानी प्लुत ह्रस्व दीर्घ, ये क्रम रहेगा ना फिर, और सूत्र भी भिन्न हो गया क्योंकि ऊ अलग हो गया ना। अब यहाँ कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं कि यत् तावद उच्यते अयम तावत् त्रिमात्रो अशक्य आदौ मध्ये वा कर्तुम। आपने ये जो आक्षेप दिया था कि हम आदि में या मध्य में नहीं कर पाएंगे, प्लुताश्रयो ही प्रकृति भाव प्रसज्जेत इति, तो कहा प्लुताश्रय प्रकृति भाव। आप फिर बात पर विचार करो, आपने जो वाक्य बोला, आपने कहा कि प्लुताश्रय प्रकृति भाव प्राप्त होगा, लेकिन प्रकृति भाव किस पर आश्रित है? प्लुत होने पर। और प्लुत संज्ञा कौन कर रहा है? यही सूत्र, प्लुत संज्ञा च अनेनैव। और यदि च त्रिमात्र आदौ वा मध्य वा स्यात्, यदि हम तीन मात्रा वाले को आदि में या मध्य में ले लें तो प्लुत संज्ञा एव अस्य न स्यात्, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत को नहीं बदलना है हमें, वो तो शब्द ज्यों के त्यों रहेंगे क्रम से। तो तीन मात्रा वाला आदि में आएगा तो क्या संज्ञा होगी इसकी? ह्रस्व। मध्य में आएगा तो क्या संज्ञा होगी? दीर्घ। इसका नाम प्लुत होगा ही कब? जो आदि में आया तीन मात्रा का, इसका नाम प्लुत होगा ही नहीं, तो प्रकृति भाव कहां से हो जाएगा? बौद्धिक व्यायाम प्रारंभ हो गया, तो वहां पर प्रकृति भाव होना ही नहीं है, कुतः प्रकृति भाव? पहली बात। दूसरी बात जो कही थी कि यदप्युच्यते मात्रिक द्विमात्रिकयोरपि घ्यंतम पूर्वम निपतति इति, आपने कहा घ्यंत पूर्व निपात होता है, घ्यंत का मात्रिका से पूर्व निपातो भविष्यति इति, तो कहा कि घी संज्ञा करने के लिए हमें ह्रस्व चाहिए पहले, ह्रस्वाश्रया ही घी संज्ञा, ठीक वैसा ही उत्तर है, ह्रस्वाश्रया ही घी संज्ञा। और ह्रस्व संज्ञा कौन कर रहा है? यही सूत्र, ह्रस्व संज्ञा च अनेनैव यदि च मात्रिको मध्ये वा अन्ते वा स्यात्, क्योंकि आदि में तो हम प्लुत रख रहे थे अभी, अब दो स्थल बचे, तो मात्रिक या तो मध्य में आएगा अथवा अंत में आएगा, ठीक है ना? तो मध्य में आएगा तो उसका नाम क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ। अंत में आएगा तो उसका नाम क्या होगा? प्लुत। तो ह्रस्व तो नाम हुआ ही नहीं, ह्रस्व नाम नहीं हुआ तो घी संज्ञा कैसे होगी? घी संज्ञा नहीं होगी तो द्वंद्व घी से वो पूर्ण निपात कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? तो कुतो घी संज्ञा कुतः पूर्व निपातः। भाषा कितनी सरल है महाभाष्य की। एवं ऐसा व्यवस्था न प्रकल्पते, ये व्यवस्था सारी बिगड़ रही है। बिगड़ रही है का तात्पर्य कि निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कौन वर्ण, कौन सी मात्रा वाला वर्ण कहाँ रखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना? अभी तक व्यवस्था नहीं बनी ना। अभी जो हेतु दिया था कि ऐसा मानेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए वही क्रम रहेगा जैसा सूत्रकार, जैसा व्याख्याकार मान रहे हैं, तो उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि आप जो प्लुत को नाम लेकर के और ह्रस्व नाम लेकर के जो आपत्ति दिखा रहे थे, वो तो नाम उनका बनेगा ही नहीं, वो संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अव्यवस्था बनी रही। अब क्या कह रहे हैं कि एवं तरीके, अब ज्ञापन से सिद्ध करेंगे कि एक मात्रा वाला पूर्व में है, दो मात्रा वाला मध्य में है, तीन मात्रा वाला अंत में है। एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति कि न मात्रिको अंते भवति, मात्रिक अर्थात एक मात्रा वाला उकार ये अंत में नहीं होता है, ये आचार्य की प्रवृत्ति बताई गई है। कैसे? कि यदयम विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है, ये प्लुत प्रकरण में प्लुत विधान जहां किया गया है वहां ये सूत्र आया हुआ है, और वहां पर ही को प्लुत कर रहे हैं। ही में कितनी मात्राओं का इकार है? एक मात्रा का। और क्या कर रहे हैं? उसको प्लुत कर रहे हैं, ठीक है ना? और यदि हम
एक मात्रा वाले को अंत में ले लें उ में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता से क्या नाम हो जाएगा उसका? प्लुत। प्लुत। तो प्लुत को प्लुत करना ये पागलपन नहीं कहलाएगा? निरर्थक हो गया ना? तो इस ज्ञापन से क्या पता लगा हमें कि एक मात्रा वाला अंत में नहीं है। देखो एक एक करके निर्णय करते जाना, ये पता लगा हमें। देखो कहाँ आएगा ये निर्णय नहीं हुआ है अभी, अब 2 ही स्थल तो बचे हैं, लेकिन अंत में नहीं है ये पता लग गया हमें एक मात्रा वाले का। चलो इसको पकड़ के बैठ जाना अभी कि ये तो अंत में नहीं है। चलो, तो विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है इति मातृकस्य प्लुतम शास्ति, इससे पता लग गया हमें। और समझा रहे हैं कथम कृत्वा ज्ञापकम, ज्ञापक कैसे निकाला आपने कि यो अंते स प्लुत संज्ञा, भाई जो अंत में होता है उसी का नाम प्लुत होता है। यदि च मातृको अंते स्यात् प्लुत संज्ञा से स्यात्, तो हो ही जाएगी इस सूत्र से। तत्र ही मात्रा कालस्य मात्रा काल वचनम अनर्थकम स्यात्, भाई मात्रा काल के स्थान पर, इनके प्लुत के स्थान पर आप विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने है से प्लुत कह करके फिर मात्रा काल का रख रहे हो उसके स्थान पर, ये तो कोई भी औचित्य नहीं रहा। इससे निश्चय हुआ कि मात्रा काल वाला मात्रिक अंत में नहीं है। फिर कहते हैं 2 स्थल बचे हैं ना, अब मध्य में मान लेंगे ह्रस्व को, ठीक है ना? तो कहा मध्य तरही स्यादिति, मध्य में रख लो फिर कि नहीं। अत्रापि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न मात्रिको मध्य भवति इति, मात्रिक मध्य में नहीं होगा। मात्रिक मध्य में होगा तो क्या संज्ञा होगी उसकी? दीर्घ। दीर्घ होगी, ये ध्यान रखना। तो यदयम अतो दीर्घो यही सुपीचा, ये सुपीचा में अतो की अनुवृत्ति ला करके दिखा रहे हैं कि अतः की अनुवृत्ति आई सुपीचा में। और बालक भ्याम, तो बालक में क में अ कितनी मात्रा का है? 1। और मध्य में आ रहा है उ काला में, तो क्या नाम है इसका पहले से? दीर्घ। और दीर्घ को फिर दीर्घ कर रहे हैं सुपीचा से फिर दीर्घ कर रहे हैं। और ह्रस्वकार लेना ही है वहां पर, क्योंकि तपर है, वो तो जो है मजबूरी है वहां पर। तो सुपीचा यदि दीर्घत्वम शास्ति, यहां भी खोला कथम कृत्वा ज्ञापकम कि यो मध्य स दीर्घ संज्ञकः, इसी सूत्र से। और यदि च मातृको मध्य स्यात् दीर्घ संज्ञा से स्यात्, शैली कैसी है महाभाष्यकारी? एक जैसी होती है बिल्कुल, जैसे पहले किया समाधान ठीक उन्हीं शब्दों से। तत्र मात्रा कालस्य मात्रा काल वचनम अनर्थकम स्यात्, सुपीचा से वही कार्य करना दोबारा, ये निरर्थक हो जाएगा। तो अब क्या निर्णय हुआ कि आकार अंत में नहीं है, इनकी एक मात्रा का अंत में नहीं है, मध्य में नहीं है, तो एक ही स्थल तो बचा, तो एक को तो लगा दो मोहर। अब आकार तो इनकी एक मात्रा का तो आ गया प्रारंभ में, अब ये 2 में झगड़ा चलेगा अभी, ठीक है ना? 2 मात्रा वाले में और 3 मात्रा वाले में इनकी अदला बदली की है। अब उसका निर्णय करना है ये कहाँ आएंगे। अब यहाँ पर दीर्घ पर विचार करते हैं, 2 मात्रा वाले पर विचार करते हैं कि द्विमात्र स्तर ही अंत स्यात्, रखेंगे तो वहीं जहां पर झगड़ा पैदा होना वहीं तो रखेंगे ना। तो कहा कि द्विमात्रा वाले को अंत में रखेंगे हम। अब उनका क्या क्रम बनेगा जो ये कह रहा है कि 1 मात्रा का पहले, फिर 3 मात्रा का, फिर 2 मात्रा का तो कहा अत्रापि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, यहाँ भी देखो हम बता देंगे आपको ज्ञापन से ही कि न द्विमात्र अंते भवति, द्विमात्र अंत में नहीं होता है, ये आचार्य के प्रवृत्ति से पता लग रहा है। यदयम ओम अभ्यादाने, ये सूत्र है, और यहाँ पर ओम को प्लुत कर रहे हैं। ओम में ओ शब्द कितनी मात्रा का है? 2। और 2 मात्रा को ला रहे हैं मध्य में, तो मध्य में लाने वाले का नाम क्या? नहीं, 2 मात्रा वाले को ला रहे हैं अंत में, तो अंत में जो आएगा तो क्या नाम होगा इसका? प्लुत। तो प्लुत को प्लुत करना, फिर वही स्थिति आ गई है। कथम कृत्वा ज्ञापकम कि यो अन्ते स प्लुत संज्ञा, यदि च द्विमात्र अन्ते स्यात् प्लुत संज्ञा से स्यात् तत्र द्विमात्रा कालस्य द्विमात्रा काल वचनम अनर्थकम स्यात्, अनर्थक हो जाएगा ये भी। तो अब इस एक उत्तर से पूरा निर्णय हुआ कि नहीं?
हो गया भाई ये। देखो, एक मात्रा का तो पहले ही मोहर लग गई थी, 2 स्थान बचे थे, 2 स्थानों में 2 मात्रा का अंत में है नहीं, तो कहाँ आएगा फिर, मध्य में ही तो आएगा। अब अकेला बचा, वो तो एक ही जगह रहेगी, वहीं जाके बैठेगा वो 3 मात्रा का अंत में। हो गया निर्णय तीनों का। बस इतना ही बताना था मुझे, इसमें से ज्यादा नहीं है। और तो फिर और बातें भी बहुत सी हैं। तो कहने का तात्पर्य, काशिका से अधिक सरल महाभाष्य पड़ेगा और रुचिकर भी होगा। और दूसरी बात यह है कि काशिका और महाभाष्य में लेखक वो ऋषि कोटि के हैं, पतंजलि। हम काशिकाकार के लेखक का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो वास्तविकता है वो तो समझनी होगी ना हमें। तो ऋषि की भाषा और एक ऋषि कोटि में नहीं है उनकी भाषा, थोड़ा अंतर तो आना ही है। शैली और भाषा तो बहुत अंतर आ जाता है। तो ऐसे विषय चलेंगे महाभाष्य में फिर वहां पर। तो इससे हमें ये निश्चय हो गया अब, क्योंकि ये बात काशिका में नहीं उठाई थी यहाँ पर, कि कौन सा, भाई इतना बता दिया है निर्णय करके कि हाँ ये मात्रिक पहले है, द्विमात्रिक मध्य में है, त्रिमात्रिक अंत में है। लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, वो प्रक्रिया हमने अभी देखी महाभाष्य में। निर्णय करके, ठोंक पीट करके, बजा करके, है ना, तब निर्णय हुआ पूरा। तो इस तरह से ये सूत्र भी बहुत मुख्य है। और 2 बातें पता लगी हमें यहाँ पर मुख्य रूप से, कि एक तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये संज्ञाएं हैं और अचों की संज्ञाएं हैं, और मात्रा के आधार पर संज्ञा की गई है ये। अब मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा में कितना काल लगता है, 2 मात्रा में कितना लगता है, ये तो विषय यहाँ का नहीं है। लेकिन जैसा निर्णय किया है, ठीक है ना, विचारकों ने, तो हम अपनी धड़कन से पता लगाते हैं, है ना, कि एक धड़कन जब हुई, वो 1 मात्रा मान ली हमने, 2 बार हुआ तो 2 मात्रा, 3 हुई तो 3 मात्रा, ऐसे करके उसको स्वीकार करते हैं। उधर फिर पक्षी के, मुर्गा जो है जैसे बोलता है मुर्गी, तो उसकी वाणी में ऐसे ही निकलता है, अगर हम विवेचना करें, कि जैसे वो उ 3 बार बोल करके, और पहले को जल्दी बोलना, दूसरे को थोड़ा और देर तक बोलना, तीसरी ध्वनि को देर तक और भी उच्चारण करना, ऐसे प्रायः निकलता है। तो उसका अनुकरण भी देखा हमने, उससे पता लगता है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, अब आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ